Now we will talk about the fertilizers and the manures, that how the fertilizers are different from a manures, कि जो आपके fertilizers होते हैं, chemicals होते हैं, वो कैसे manure से different है. So this is a kind of a distinguish जिसमें आपको अंतर बताना है. तो the first thing is fertilizer is an inorganic substance. जो fertilizers होते हैं वो एक inorganic substance होते हैं, बल्कि manure जो होते हैं these were the organic substance. Now the second one is फर्टिलाइजर्स आर प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली. जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं, वो आर्टिफिशियली जो है इंडस्ट्रीज़ में प्रिपेयर किए जाते हैं. बल्कि जो मेन्योर होते हैं वो कैसे मिलते हैं, वो हमें डिकम्पोजिशन से मिलते हैं, एनिमल, प्लांट या ह्यूमन वेस्ट से. बेसिकली ये फार्मर्स जो है वो भी बना सकते हैं मैन्योर. आफ्टर दैट द फर्टिलाइजर्स इज प्रिपेयर्ड इन अ फैक्ट्री. जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ये फैक्ट्रीज में प्रिपेयर होते हैं. वाइल अगर हम बात करते हैं मेन्योर की, सो ये विद इन अ फील्ड, मतलब जहाँ पर आप खेती कर रहे हो ये वहीं पर तैयार हो जाता है. आफ्टर दैट डज नॉट प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल. जो फर्टिलाइजर्स है उसको ह्यूमस नहीं चाहिए सॉइल के लिए. वाइल अगर हम बात करते हैं मेन्योर की, सो दैट प्रोवाइड अ ह्यूमस टू द सॉइल. वो ह्यूमस जो है प्रोवाइड करता है सॉइल में. यू आर अवेयर अबाउट इट. जो ह्यूमस होता है दैट विल बी वेरी रिच इन अ न्यूट्रिएंट वैल्यू. वो बहुत अच्छा होता है न्यूट्रिएंट वैल्यू में. और इसी वजह से ह्यूमस जो है, आप अगर फॉरेस्ट की बात करते तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर मिलता है, जिसकी वजह से वहाँ का जो ग्रोथ होता है आप देख सकते हो कितने घने जंगल होते हैं. ओके. आफ्टर दैट रिच इन अ प्लांट न्यूट्रिएंट. तो जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो प्लांट के न्यूट्रिएंट्स में बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में उनमें न्यूट्रिएंट वैल्यू होता है. वाइल अगर हम मेन्योर की बात करते हैं तो दीज वर द लेस न्यूट्रिएंट. एंड वाई इट इज सो, क्योंकि वो केमिकली बनाए गए हैं तो उसमें केमिकल्स ऐड ऑन किए गए हैं. वाइल जो नेचुरली बना है उसमें कम न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बट एटलीस्ट दे वर द ऑर्गेनिक वन, जो कि हमारी हेल्थ के लिए ख़राब नहीं होते हैं. आफ्टर दैट हम फर्टिलाइजर्स का लास्ट है इज़ लॉन्ग टर्म यूसेज हैज़ अ एडवर्स इफेक्ट ऑन अ सॉइल. तो अगर आप बहुत टाइम तक क्या करते हो, आप फर्टिलाइजर्स को यूज़ करे जा रहे हो, अगेन एंड अगेन यू आर यूजिंग इट, सो उससे क्या होगा, आपका जो सॉइल है वो ख़राब हो जाएगा, उसका फर्टिलिटी रेट जो है वो कम हो जाएगा, और उसके इवेंट्स बहुत ही डेंजरस इफेक्ट्स भी हो सकते हैं सॉइल के. एंड इट इज़ ऑल्सो पॉल्यूटिंग द योर सॉइल एज वेल. वाटर भी पॉल्यूट कर रहा है, क्योंकि water or soil, and of course your environment is polluting just because of the overuses of fertilizers. एंड इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द मैन्योर्स, तो मैन्योर्स में क्या होता है, अगर आप लॉन्ग टर्म में यूज़ किए जा रहे हो, बार बार मैन्योर डाल रहे हो, सो व्हाट विल हैपन, आपका जो सॉइल फर्टिलिटी रेट है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, इन्हांस हो जाएगा. सो इन शॉर्ट व्हाट वी कैन से कि जो जितना ज़्यादा फर्टिलाइजर्स डालोगे, जब बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ कर लोगे, सो आपका सॉइल ख़राब हो जाएगा. वाइल जब आप काफ़ी लॉन्ग टर्म तक मैन्योर डालते रहोगे तो आपका जो फर्टिलिटी रेट है सॉइल का वो अच्छा हो जाएगा. Question number 6 is what is irrigation? Describe two method of irrigation which conserve water. So irrigation क्या है, और दो methods बताइए जिससे कि irrigation के द्वारा, मतलब जब आप क्या करते हो, आप अपनी फील्ड में पानी की सप्लाई करते हो एट अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, तो आप कैसे कंजर्व कर सकते हो, वाटर बचा सकते हो. सो if I am talking about the irrigation, the supply of a water to crop at a regular interval. तो जब आप एक रेगुलर इंटरवल में सप्लाई करते हो वाटर की, किसमें, क्रॉप के अंदर, सो दैट विल बी नॉन एज द इरीगेशन. और अगर हम मेथड्स की बात करते हैं इरीगेशन जो कि कंजर्व करता है हमारा वाटर, दैट विल बी द ड्रिप इरीगेशन एंड द स्प्रिंकलर सिस्टम. अगर हम ड्रिप इरीगेशन की बात करते हैं, द वाटर गोज ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली इनटू द रूट. सो आपको ऑलरेडी फिगर इज गिवन इन योर बुक. सो उसमें होता क्या है, आपके जो प्लांट्स होते हैं उसमें एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स जाता है, तो जो रूट्स होती है, आपके प्लांट्स की रूट होती है, वो बिल्कुल उसकी जड़ तक वो पाइप्स चले जाते हैं, और वहाँ पे वो ड्रॉप करके जो है वो पानी सप्लाई करते हैं रूट में. जो आपका प्लांट का रूट है वो वहाँ पर ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या करते हैं, पानी सप्लाई करते हैं. तो ये एक बहुत ही यूज़फुल मेथड होता है किस चीज़ के लिए, कंजर्व करने के लिए वाटर, एंड ऑल्सो इन अवॉइडिंग वीडिंग. तो इससे होता क्या है, जब बहुत ज़्यादा पानी आप नहीं प्रोवाइड कर पाओगे, उतना पानी है जितना आपकी फील्ड को चाहिए, आपकी क्रॉप को चाहिए, सो उसकी वजह से जो वीड्स है, जो अनवांटेड प्लांट्स है, वो भी ग्रो नहीं कर पाते, क्योंकि अगर उनके पास एक्सेस ऑफ वाटर है ही नहीं, तो
वीड जो है वो कैसे ग्रो करेगी। सो अगर हम सेकंड की बात करते हैं, दैट विल बी द स्प्रिंकलर सिस्टम। इसमें क्या होता है, अगर कहीं ऐसी जगह है कि जहाँ पर आपका जो लैंड है वो अनइवन है, दैट मीन्स ऊबड़ खाबड़ है, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, एक सार नहीं है, सो व्हाट यू कैन डू, तो अगर उस टाइम पे आप वाटर्स में डालोगे, सो व्हाट विल हैपन, कहीं पर पानी जाएगा और कहीं पर पानी नहीं जाएगा। सो फॉर दैट सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम जो है दैट इज़ द बेस्ट वन। इसमें क्या होता है, एक परपेंडिकुलर पाइप्स होते हैं और ऊपर नोज़ल लगी होती है, मतलब जो पाइप्स है वो थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे ऐसे होते हैं, मतलब परपेंडिकुलर खड़े होते हैं, और ऊपर क्या होता है, एक शावर की तरह यहाँ पर नोज़ल लगा होता है, रोटेटिंग नोज़ल। अब ये क्या करता है, ये जो पानी है ये बारिश की तरह जो है वो सारे में बिल्कुल बारिश वाला फील देता है आपके फील्ड को। तो वहाँ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका जो फील्ड है वो अनइवन है या वो फिर इवन है। और यह आपको एक अच्छा मेथड है जो कि आपके वाटर को भी कंजर्व कर लेता है और आपके जो क्रॉप का वाटर रिक्वायरमेंट है ये इसको भी पूरा कर देता है, बिकॉज वो बिल्कुल रोटेट करते रहते हैं नोजल्स और आपको बिल्कुल रेनिंग वाला सीज़न लगता है, फील आता है बेसिकली।